दोस्तों, एक जिले में एक आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग होती है। जब एसपी साहब उस जिले का कार्यभार संभालते हैं तो उनके मन में एक विचार आता है कि यहाँ पर इस जिले के अंदर जितने भी थाना हैं, सारे थानाओं का एक बार औचक निरीक्षण किया जाए, जिससे ये पता चले कि वहाँ पर जो थानेदार पोस्टेड है, जो सिपाही पोस्टेड हैं, ये लोग आम पब्लिक के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा सलूक करते हैं और इनका जो ड्यूटी ये लोग करते हैं किस तरीके से करते हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए उसी दिन रात को कुर्ता पैजामा पहनते हैं और एक गरीब आदमी का भेष बना करके नज़दीक के एक थाने में पहुंच जाते हैं। जब थाने पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो संतरी खड़ा होता है गेट के ऊपर, वो एसपी साहब को रोकता है और कहता है कहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे किस लिए घुसा जा रहा है। तभी एसपी साहब उसका हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, साहब मुझे थानेदार साहब से मिलना है, मैं डेहरी का रहने वाला हूँ और मैं वाराणसी से कुछ सामान खरीद करके अपने घर जा रहा था, लेकिन यहीं पर कचहरी मोड़ के पास मेरे साथ दुर्घटना घट गई। कुछ लोग, अज्ञात लोग आए और मेरा सारा सामान लूट लिया। मेरे पास कुछ पैसे थे, पैसे भी लूट लिए, मेरा मोबाइल भी लूट लिया। मुझे दरोगा जी से मिला दीजिए, मुझे एफआईआर लिखवाना है। पहले वो संतरी काफ़ी मना करता है और कहता है कुछ लेन देन करो, कुछ दो। लेकिन तब एसपी साहब कहते हैं, साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ लूट लिया है उन लोगों ने, मुझे एक बार दरोगा जी से किसी तरह से मिला दीजिए। संतरी काफ़ी मना करता है और कहता है कि इस टाइम देख रहे हो तुम, रात के 1 बज रहे हैं और 1 बजे तुम दरोगा जी से मिलना चाहते हो। कैसे दरोगा जी से मिलोगे? दरोगा जी सो रहे हैं और तुम जाओगे तो दरोगा जी तुमको भी गाली देंगे और मुझे भी गाली देंगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन जब काफ़ी हाथ पैर जोड़ता है तो संतरी उनको जाने देता है और कहता है कि ठीक है, अंदर जाओ, ड्यूटी रूम में दरोगा जी सो रहे हैं। एसपी साहब उस ड्यूटी रूम में पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद 1-2 बार दरोगा जी करके साहब साहब करके आवाज़ लगाते हैं। दरोगा जी खर्राटे मार रहे थे, लुंगी और बनियान में सोए हुए थे। जब 1-2 बार एसपी साहब साहब करते हैं, दरोगा साहब उठ जाइए, दरोगा साहब उठ जाइए, तब दरोगा जी उठ करके बैठते हैं। उनकी आंखें लाल होती है, कभी वो एसपी साहब की तरफ देखते हैं, कभी गेट के ऊपर खड़े संतरी की तरफ देखते हैं। काफ़ी गुस्सा हो रहे थे और मन ही मन ये सोच रहे थे कि ये कैसे इस थाने के अंदर घुस गया, कैसे ये संतरी इसको अंदर आने दिया। तभी दरोगा जी कहते हैं, हाँ बोल, किस लिए आया है तू, किस लिए इस रात को 1 बजे 1:30 बजे डिस्टर्ब कर रहा है। तभी जो गरीब आदमी के भेष में एसपी साहब होते हैं उनके तरफ हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, साहब मैं डेहरी का रहने वाला हूँ, मैं वाराणसी से आ रहा था, कुछ मार्केटिंग करके कुछ सामान खरीद के ला रहा था, लेकिन यहाँ पर कचहरी मोड़ के पास मुझे कुछ अज्ञात लोगों ने पकड़ लिया, मेरा सारा सामान लूट लिया। मेरे पास काफ़ी पैसे थे, पैसे भी लूट लिया, यहाँ तक कि मेरा मोबाइल भी लूट लिया। साहब मुझे एफआईआर लिखवाना है, अगर आप थोड़ा सा अभी एक्शन करेंगे तो आसपास में ही वो लोग होंगे, पकड़ में आ सकते हैं। तभी दरोगा जी उनके ऊपर चीखने लगते हैं और कहते हैं, कितना पैसा था तेरा? तभी एसपी साहब कहते हैं कि 60,000 रुपया था साहब। तो कहते हैं कि 60,000 रुपये और सामान क्या क्या था? तो सामान बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मोबाइल भी मेरा था, वो भी इन लोगों ने लूट लिया। फिर दरोगा जी और चीखने लगते हैं, कहते हैं कि तुम लोग अपने बाप का कर्जदार हमें मान करके बैठे हो, जब मर्जी तब मुंह उठा करके तुम लोग थाने में पहुंच जाओगे, न रात देखोगे न दिन देखोगे, आकर के यहाँ पर तुम्हारे हम नौकर बैठे हुए हैं कि जब तुम आओगे और तब तुम्हारा हम एफआईआर लिख देंगे। हरामखोरों, तुम लोग अपनी सामान की तो सेफ्टी कर नहीं सकते हो, रात दिन हम लोग तुम्हारे पीछे घूमते रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास जादू की छड़ी है जो हम घुमा देंगे और जो गुनहगार हैं वो हमारे नज़दीक आ जाएंगे। बहुत मशक्क़त करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब गुनहगारों को पकड़ा जाता है। भागो यहाँ से, तुम कल सुबह आना, एफआईआर लिखवाना। पूरी नींद डिस्टर्ब कर दिया, सोने भी नहीं देते हैं ये लोग। इस तरह से चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। एसपी साहब उनके सामने हाथ जोड़ते रहते हैं और कहते हैं, साहब बचा लीजिए मुझे, मेरे काफ़ी पैसे थे, मेरा काफ़ी सामान था, मेरा घर, मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। लेकिन दरोगा जी बिल्कुल ही नहीं मानते। दरोगा जी तो बिल्कुल अडिग हुए थे कि नहीं, सुबह आना। एसपी साहब कितना भी हाथ जोड़ते हैं लेकिन दरोगा जी नहीं मानते और कहते हैं कि भाग जाओ, नहीं तो डंडा उठा करके डंडे से पीटने लग जाऊंगा। संतरी को दरोगा जी आवाज़ देते हैं, कहते हैं कि इसको यहाँ से भगाओ जल्दी से। संतरी आता है और एसपी साहब को हाथ पकड़ करके बाहर लेकर के जाने लगता है। तभी दरोगा एक बार और पूछता है कि कौन सा जगह बताया? तभी एसपी साहब रुकते हैं और कहते हैं कि कचहरी मोड़ के पास साहब हमारा पूरा सामान लूट लिया इन लोगों ने। तभी दरोगा जी कहते हैं, ठीक है, जाओ भागो, सुबह आना, सुबह आने के बाद एफआईआर लिखवाना। दोस्तों, एसपी साहब वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से जाने के बाद फिर दूसरे थाने में भी पहुँचते हैं, वहाँ पर भी जाते हैं। ऐसे करके 1-2 थाने में पहुँचते हैं। लेकिन जब एसपी साहब चले जाते हैं तो कुछ देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद, इस
दरोगा को पता चलता है कि जो व्यक्ति अभी गरीब के भेष में आया हुआ था और रिपोर्ट लिखवाना चाहता था, वो कोई और नहीं था, वो एसपी साहब थे, नए एसपी साहब थे, जो आज ही उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन किया था। दोस्तों, जैसे ही ये दरोगा वो चीजें जानता है, वो बात सुनता है, तो दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरोगा हाँफने लगता है। अब उसे रात को नींदें नहीं आती हैं, उसका नींद हराम हो जाता है, वो परेशान होने लगता है। ऐसा लगता है कि उसका कहीं हार्ट अटैक न आ जाए। और जो सिपाही जो संतरी एसपी साहब को रोक रहा था, जो कुछ लेने देने की बात कर रहा था, जब उसको पता चलता है कि ये एसपी साहब थे, तो उसकी भी पतलून गीली होने लगती है। दोस्तों, आखिर उसके बाद क्या होता है, क्या करते हैं एसपी साहब, ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में आगे बने रहिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफी इमोशनल स्टोरी है, काफी रियल स्टोरी है, आपको बिल्कुल दिल के अंदर बैठ जाने वाली कहानी है। इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। आप अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये कहानी बिहार के रोहतास जिले की है। रोहतास जिले में एक नए एसपी साहब पोस्टिंग होते हैं, जिनका नाम होता है विनीत कुमार साहब। विनीत कुमार साहब जब वहाँ का एसपी बनते हैं और एसपी का पदभार ग्रहण करते हैं, तो वो प्लान करते हैं, एक दिन सोचते हैं कि यहाँ पर इस जिले के अंदर जितने भी थाना हैं, सारे थानाओं का एक बार औचक निरीक्षण किया जाए। ये देखा जाए कि वहाँ पर जितने भी थानेदार पोस्टेड हैं, जितने भी सिपाही पोस्टेड हैं, ये लोग अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं। पब्लिक के साथ इन लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है, पब्लिक की हैंडलिंग कैसे करते हैं, पब्लिक का ये लोग सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं। ये सारी चीजें जानने के लिए विनीत कुमार साहब एक दिन रात को अपनी टीम बनाते हैं। कुछ लोगों की टीम बनाते हैं, 4-5 लोगों को अपने टीम में शामिल करते हैं और कहते हैं कि आज रात को 1-2 थाने में छापा मारा जाएगा। मैं एक गरीब आदमी का भेष बनाऊंगा, कुर्ता पैजामा और गमछा लेकर के, और आप लोग भी 2-3 आदमी हमारे साथ कुर्ता पैजामा या किसी भी तरह का सिविल ड्रेस पहन करके गाड़ी में चलना। गाड़ी को थोड़े दूर पर खड़ा कर दिया जाएगा, तकरीबन 500 मीटर पहले गाड़ी को खड़ा करके आप लोग गाड़ी में बैठे रहना, और मैं थाना में जाऊंगा और वहां पर जाने के बाद वहां का रिएक्शन देखूंगा। जैसा भी होगा मैं मोबाइल पर मिस कॉल मारूंगा, तो उस टाइम आप लोग प्रेजेंट हो जाना। और यही कह करके अपनी टीम को लेकर के रात को चले जाते हैं। सबसे पहले जो वो अटैक करते हैं, वो वहाँ का सासाराम का जो नगर थाना होता है, नगर थाने में पहुंच जाते हैं। कुर्ता पैजामा पहने हुए होते हैं, सिर के ऊपर गमछा लिए होते हैं, और उस थाने पर जैसे ही पहुंचते हैं, एसपी विनीत कुमार साहब, जो सिपाही गेट के ऊपर खड़ा होता है, एसपी साहब को रोकता है, कहता है, अरे तू कहाँ जा रहा है, ऐसे कहाँ घुसता चला जा रहा है, घड़ी में टाइम देख रहा है, क्या टाइम हो रहा है, ये थाने में घुसने का समय है क्या, रुक रुक, कहाँ से आ रहा है। और वो जो सिपाही गेट के ऊपर ही रोक लेता है। एसपी साहब जो गरीब के भेष में गए हुए थे, वो रुक जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं उसके सामने, सिपाही के सामने, और कहते हैं, साहब मैं डेहरी का रहने वाला हूं और वाराणसी से आ रहा था, मेरे पास काफी कुछ पैसे थे, कुछ अज्ञात लोगों ने, कुछ गुंडों ने मारपीट करके मेरा सब कुछ छीन लिया है, मुझे दरोगा जी से मिलना है और दरोगा जी से FIR लिखवाना है, मुझे अंदर जाने दीजिए। तभी वो सिपाही चीखने लगता है, गालियां देने लगता है, भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है, और कहता है कि टाइम देख रहा है, 1 बजे रात हो रहा है, इस टाइम पर थाने में आने का कौन सा औचित्य है, और तू दरोगा जी के पास जाएगा, दरोगा जी तेरे को लात मारेंगे और तुझे भी गाली देंगे, मुझे भी गाली देंगे। ये सारी बातें जब एसपी साहब को कहता है, तो एसपी साहब उसकी बातें सुनते हैं, और फिर वो सिपाही कहता है, अगर तेरे पास कुछ है, माल है, तो माल ढीली कर, फिर उसके बाद तुझे जाने देता हूँ। लेकिन एसपी साहब कहते हैं, साहब मेरा सारा पैसा उन लोगों ने लूट लिया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है कि वो मैं आपको दूं, अगर मेरे पास कुछ होता तो जरूर मैं आपको देता। उस सिपाही का हाथ पैर जोड़ने लगते हैं एसपी साहब और कहते हैं, साहब मुझे जाने दीजिए, मुझे दरोगा जी से मिलना है। फिर वो जो सिपाही होता है कहता है, ठीक है, अंदर जा। दरोगा जी वहां पर सो रहे हैं ड्यूटी रूम में। अंदर एसपी साहब जो सिविलियन के भेष में थे, कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर के देखते हैं कि दरोगा बनियान और लुंगी में फर्स्ट क्लास सो रहा है, खराटे मार रहा है। जब एसपी साहब वहां पहुंचते हैं कि साहब कई बार चिल्लाते हैं, कई बार कहते हैं, दरोगा जी उठिए साहब। तब जब 3-4 बार चीखते हैं एसपी साहब, तब जाकर के दरोगा की नींद खुलती है। दरोगा जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपनी आंखें लाल लाल करके एसपी साहब की तरफ देखता है, और उसके बाद उठ करके बैठता है, और उसके बाद एक बार संतरी की तरफ भी देखता है। उसके दिलो दिमाग में ये चल रहा था कि संतरी इसको अंदर कैसे घुसने दिया, और ये कौन आदमी है जो इस टाइम पर आ गया है। दरोगा कहता है, हाँ कौन है तू, किस लिए आया है, रात को 1 बजे 1:30 बजे नींद को डिस्टर्ब कर दिया, सोने भी नहीं देते हो तुम लोग, हरामखोर, कहाँ से कुत्ते आ जाते हो। इस तरह की भद्दी भद्दी कई टाइप की गालियां जब देता है, तो एसपी साहब उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, साहब मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई है,
मैं डेहरी का रहने वाला हूँ, वाराणसी से आ रहा था, कुछ सामान खरीद करके आ रहा था, कुछ मार्केटिंग करके आ रहा था। लेकिन यहाँ पर कचहरी मोड़ के पास कुछ गुंडे ने मुझे मारा पीटा और मेरा सारा सामान लूट लिया। मेरे पास पैसे थे, पैसे भी लूट लिया, यहाँ तक कि मेरा मोबाइल भी उन लोगों ने लूट लिया। साहब किसी भी तरह से अपनी पीसीआर बहन वगैरह को भेज करके उन लोगों को पकड़वा लीजिए। अभी काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मिल जाएंगे, मेरा सामान मिल जाएगा। आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ साहब, कुछ करिए। लेकिन वो दरोगा जो होता है वो घूर घूर करके एसपी साहब की तरफ देख रहा था और कहता है कि अरे हरामखोरो, तुम कहाँ से आ जाते हो रे? हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी थोड़े है कि जो मैं घुमाऊंगा और गुंडे मवाली जितने हैं हमारे पैकेट में आ जाएंगे। तुम लोग यहाँ पर आकर के डिस्टर्ब करते हो, जब मर्जी तब मुंह उठा करके थाने की तरफ पहुंच जाते हो। अभी तू टाइम देख रहा है, क्या टाइम हो रहा है? तो उसके बाद जो दरोगा होता है एसपी साहब की तरफ देख कर कहता है कि कितने पैसे थे तेरे, जो तेरा पैसा लूट लिया उन सबों ने? तभी एसपी साहब कहते हैं, साहब मेरे पास 60,000 रुपये थे, मेरे पूरे 60,000 रुपये उन लोगों ने ले लिया, और साथ में मेरे पास काफ़ी सारा सामान मैं मार्केटिंग करके लेकर आ रहा था, वो सारे सामान ले लिए। मेरे पास एक अच्छा मोबाइल था, वो मोबाइल भी इन लोगों ने छीन लिया, सारा सामान लूट लिया। साहब मैं घर कैसे जाऊं, अपने बीवी बच्चों के पास कैसे जाऊंगा, क्या बताऊंगा? साहब कुछ करिए, 1-2 सिपाही को भेजिए और अपनी पीसीआर बहन भेज दिए, आसपास में ही होंगे, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। लेकिन दरोगा और चीखने लगता है और चिल्लाने लगता है, भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है और कहता है कि तू भाग जा, निकल जा यहाँ से, दोबारा यहाँ नजर नहीं आना, अब सुबह ही आना, जो भी एफआईआर लिखवाना हो, जो भी तेरा कंप्लेन होगा वो सुबह ही होगा, सुबह आना, तब भी तेरी बात सुनूंगा। पूरा नींद का कचरा कर दिया, पूरा नींद खराब कर दिया, साले सोने भी नहीं देते हैं ये लोग, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इस तरह की भद्दी भद्दी बातें जब करता है, एसपी साहब उसके सामने हाथ जोड़े रहते हैं, लेकिन वो कोई भी बात नहीं सुनता है। सिपाही को बुलाता है, जो संतरी होता है, उसको कहता है, अरे इसको आओ और इसको घसीट के बाहर करो साले को, नहीं तो मैं डंडे से मारने लग जाऊंगा। सिपाही भाग करके आता है और एसपी साहब को पकड़ करके उसका, एसपी साहब का बाजू और बाहर लेकर के जाने लगता है। कहता है कि भागो यहाँ से, मार खाना चाहते हो क्या? यहाँ से निकलो, सुबह आना, जो भी कहना होगा, रात को सोने दो। दरोगा जी काफ़ी घूम घाम करके आए हैं, काफ़ी थके हुए, उनको सोने दो। और उसके बाद जब सिपाही खींच करके ले जाने लगता है तो दरोगा एक बार और कहता है, सुन सुन सुन, जगह का नाम, कौन सा एरिया का नाम क्या बताया, किस एरिया में तेरा लूटा गया है सब सामान? तभी एसपी साहब पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, साहब कचहरी मोड़ के पास मेरा सारा सामान उन लोगों ने लूट लिया। तभी दरोगा कहता है, अच्छा कचहरी मोड़, चल ठीक है, सुबह आना, भाग जा अभी। और उसके बाद एसपी साहब को थाने से बाहर निकाल दिया जाता है। एसपी साहब थोड़े दूर पैदल चलते हैं, 500 मीटर के बाद उनकी गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी में बैठते हैं और फिर दूसरे थाने में पहुंच जाते हैं। दूसरा थाना जो होता है देहरी थाना, देहरी थाने में पहुंचते हैं तो वहाँ का जो दरोगा होता है उसके पास भी सेम चीज़ें, यही बातें जब कहते हैं जा करके, तो वो जो दरोगा होता है फटाफट अपना ड्रेस पहनता है, ड्रेस में ही होता है, बैठा होता है, ड्यूटी में भी जगह ही होता है, वो सोया नहीं होता है, और तुरंत अपनी ड्रेस 1-2 सिपाही लेता है, गाड़ी लेता है और जो एसपी साहब जो जगह का नाम बताते हैं उस जगह पर जाता है, सारा छानबीन करता है। साथ में एसपी साहब को भी लेकर के गया होता है, जो सिविल ड्रेस में होते हैं, सारा छानबीन करता है, वहाँ कुछ भी पता नहीं चलता है। तो लेकर के आता है और कहता है, साहब आप सुबह फिर आ जाइएगा, मैं पूरा छानबीन करूंगा, अभी रात का समय है, अभी इधर उधर लेकर के वो सब कहीं भाग गए होंगे, लेकिन मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा, आपका पूरा जो भी सामान गुम हुआ है सारी चीज़ मैं ढूंढवाने की कोशिश करूंगा, आप चिंता मत करिए, आप अभी अपने घर चले जाइए, सुबह आ जाइएगा। इतना अच्छे तरीके से रिस्पांस वो जो दरोगा देता है, जिससे एसपी साहब काफ़ी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ, कुछ बेईमान है तो कुछ न कुछ ईमानदार भी पुलिस महकमे में है, और उसकी इस ईमानदारी से खुश होकर के एसपी साहब चले जाते हैं। रात के तकरीबन 3:30 बज गए होते हैं। अब अपनी टीम से एसपी साहब कहते हैं कि चलो अब आज 2 ही थाना रहने देते हैं, बाकी चीज़ें कल देखेंगे, और अपने क्वार्टर पर पहुंच जाते हैं गाड़ी लेकर के और जा करके आराम करते हैं। लेकिन जब आराम करते हैं तो उनकी टीम में जो लोग होते हैं, उनका जो असिस्टेंट होता है वो फ़ोन करके, और जो थाने दोनों होते हैं उन थानों पर फ़ोन करके बता देता है कि जो अभी आए थे वो कोई और नहीं थे, इस ज़िले के नए एसपी साहब विनीत कुमार साहब थे। जब ये बातें उस सासाराम थाने का जो दरोगा होता है जब वो सुनता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसकी पतलून गीली होने लगती है, उसकी सांसें चढ़ने लग जाती हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और वो पूरी रात जगह जगह ही काट देता है और सोचता है कि अब कल सुबह तो कुछ न कुछ भयंकर होने वाला है। नए एसपी साहब हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी कड़क एसपी साहब हैं, ये कुछ न कुछ गलत होगा, हो सकता है कि मैं सस्पेंड हो जाऊं, मेरी नौकरी चली जाए,
और यही सोच सोच करके उसकी आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं। जो सिपाही होता है, जो गेट पर खड़ा होता है, वो भी सोच रहा होता है कि मैंने काफ़ी गाली गलौज किया है उसके एसपी साहब के साथ, अब एसपी साहब मुझे बकसने वाले नहीं हैं। दोनों रात भर बैठ करके और यही सोचते रहते हैं कि अब कल क्या होगा। जो दरोगा जो देहरी थाने का होता है वो भी जब जानता है तो वो खुश होता है और कहता है कि मुझे पहले से ही पता था और मैं जानता था कि विनीत साहब आ चुके हैं। विनीत साहब को मैं पहले से जानता था, काफ़ी ईमानदार आदमी है। और उसके बाद जो अगला सुबह होता है, सुबह जो देहरी थाने का जो दरोगा होता है और सासाराम थाने का जो दरोगा होता है, दोनों को एसपी साहब अपने ऑफिस में बुलवाते हैं। और ऑफिस में जब बुलवाते हैं तो देहरी थाने का जो दरोगा होता है वो साहब के पैरों पर गिरने लग जाता है, बार बार अपनी सिर को पटकने लग जाता है। कहता है साहब मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए, अब जिंदगी में कभी ऐसी भूल नहीं होगी। गलती हुई है साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरी इसी जो मैं तनख्वाह है इसी से मेरा परिवार चलता है, मुझे छोड़ दीजिए साहब। एसपी साहब उसकी सारी बातें सुनते हैं और कहते हैं कि देखो ये जो वर्दी तुमने पहना है इस वर्दी को कमाना पड़ता है, इस वर्दी का गलत फायदा मत उठाओ। इस वर्दी को सरकार ने तुम्हें इसीलिए पहनाया है कि लोगों की मदद करना है, गरीब असहायों का सेवा करना है। अगर कोई आदमी किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसका सहयोग करना है और अत्याचार जो कर रहा है उसको पनिशमेंट देना है, ये हम लोग का काम है। किसी की मदद करना हम लोग का काम है। ये नहीं है कि रात को तुम्हारे पास कोई ऐसे आए और तुम उसको गाली दे करके भगा दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुमने जो ट्रेनिंग के समय कसम खाया था वो सारे कसम को तुम लोग भुला चुके हो। काफ़ी उस दरोगा को डांटते हैं। दरोगा अपना गर्दन नीचे करके और सुनता रहता है, सारी बातें सुनता रहता है। उसके बाद जो सिपाही होता है, जो संतरी होता है, उसके तरफ मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि जिस तरह के लैंग्वेज का तो इस्तेमाल कर रहे हो तुम किसी भी व्यक्ति के साथ, ये काफ़ी गलत है और तुम्हें क्या बोलूँ मैं। दरोगा को सारा चीज़ें मैंने बता दिया है, तुम लोगों को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सीखो। जो तुम्हें ट्रेनिंग के समय जो कसम दिलाया गया, जो चीज़ें तुमको बताई गई, उस चीज़ों को अमल करो। मैं तुम लोगों को सस्पेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये पहली गलती तुम्हारी थी। आगे आने वाले फ्यूचर में मैं इस ज़िले का एसपी 2-3 सालों तक रहने वाला हूँ। अगर कभी भी तुम दोनों का कोई भी किसी भी तरह का एक छोटा सा भी कंप्लेन आएगा तो तुम लोगों को मैं बिल्कुल सर्विस से डिसमिस करके छोड़ूंगा। ये चीज़ अपने दिमाग में गांठ बांध करके रख लेना। उसके बाद जो देहरी थाने का जो दरोगा होता है उसको कहते हैं कि आपकी जो ड्यूटी से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ, काफ़ी खुश हुआ हूँ, आप काफ़ी ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए कल आपको यहाँ पर आना है और कल यहाँ पर आपको काफ़ी आपके यहाँ पर जिस जिले के अंदर जितने सिपाही हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, सबको बुलाया जाएगा और वहाँ पर आपको पुरस्कृत किया जाएगा। अगले दिन उस डेहरी थाने के दरोगा को बुलाया जाता है। पूरे जिले के जितने भी पुलिस कर्मी जितने होते हैं सबको बुलाया जाता है और सबके सामने एसपी साहब उस दरोगा को पुरस्कृत करते हैं और कहते हैं कि ऐसे ईमानदारी की ज़रूरत है। इस ज़िले में मुझे एक सिपाही से लेकर के एक दरोगा तक या डीएसपी तक जितने भी मेरे नीचे के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको इसी तरह की ईमानदारी देखना चाहता हूं। अगर मेरे अंदर भी कोई गलती होगी, अगर मैं भी कभी बेईमानी करता हूं तो आप लोग भरे चौराहे पर मुझे गालियां दे सकते हो और मेरे ऊपर उंगली उठा सकते हो, लेकिन अगर कोई गलती करोगे, तुम में से कोई भी आदमी कोई बेईमानी करते हुए पाया जाएगा, कोई गलती करते हुए पाया जाएगा तो उसको मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। इस जिले में मुझे जब तक मैं रहूँगा पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्रवाई चाहिए। और ये सारी चीज़ें कहने के बाद सबको एसपी साहब भेज देते हैं। उसके बाद जितने लोग होते हैं उस ज़िले में जब तक विनीत कुमार साहब वहाँ पर पोस्टेड रहते हैं, काफ़ी ईमानदारी से सारे कर्मी अच्छे तरीके से काम करते हैं। कभी भी जब तक वो रहते हैं तब तक किसी तरह का कंप्लेन नहीं होता है। हर दुखियारे लोगों का मदद पुलिस करती थी। हर आदमी जो असहाय होता है उसका मदद करते हैं। किसी के साथ अगर कोई गैर कानूनी काम होता था तो वहाँ पर पुलिस जरूर खड़ी मिलती थी। अगर पुलिस का कोई व्यक्ति नहीं अगर मिलता था तो वहाँ पर एसपी विनीत कुमार साहब हमेशा खड़ा मिलते थे। कोई भी कभी भी कोई भी व्यक्ति एसपी विनीत कुमार साहब के ऑफिस में जा कर के मिल सकता था और उनसे बातें करके अपना जो परेशानी था वो उनको बता सकता था और उसका सारे परेशानियों का सलूशन विनीत कुमार साहब करते थे। दोस्तों, इस तरह से उस जिले में कानून व्यवस्था काफ़ी सुचारू रूप से चलने लगा था। दोस्तों, ये कहानी एक ईमानदार एसपी साहब की है और एक बेईमान दरोगा की थी जिसे मैं आपके सामने पेश किया। आपको अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।